हेलो बच्चों, तो अपना चैप्टर चल रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट और आज के लेक्चर में हम छोटे छोटे 3 टॉपिक बचे हुए पढ़ेंगे ताकि अपना चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाए। होपफुली आप नोट साथ साथ बना रहे हो और आपने चैनल को सब्सक्राइब और शेयर किया हुआ है। नहीं किया हुआ तो पहले सब्सक्राइब करो और उसके साथ अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करो। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक आज का। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पोलन जर्मिनेशन। पोलन जर्मिनेशन। तो बेसिकली ये टॉपिक में हमको क्या पढ़ना है, एकदम सिंपल सी छोटी सी बात है। हमको ये पता है कि जब पोलिनेशन होता है तो पोलन ग्रेन्स को एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचाया जाता है, चाहे वो बाय विंड हो, चाहे वो बाय एनिमल हो या फिर किसी भी तरीके से। और फिर पोलन ग्रेन्स जब स्टिग्मा पे गिरते हैं तो वहां वो जर्मिनेट होते हैं। उन्हें वहां कुछ तो ऐसा एनवायरनमेंट मिलता होगा जिसकी वजह से वो जर्मिनेट होते हैं। तो ये जो टॉपिक है वो इस बात से रिलेटेड है कि क्या हम पोलन ग्रेन्स को आर्टिफिशियली जर्मिनेट करा सकते हैं क्या। और आंसर रहेगा हाँ, बिल्कुल करा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि पोलन ग्रेन्स को जर्मिनेट कराना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं होता। क्या करना है इस छोटे से एक्सपेरिमेंट के साथ समझते हैं। एक्सपेरिमेंट का नाम है हैंगिंग ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। हैंगिंग ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, देखें क्या है ये। तो इसके लिए बेसिकली आपको क्या करना है, कांच की एक स्लाइड लेनी है। तो ये है, मान लेते हैं कांच की कोई स्लाइड है, ग्लास स्लाइड। अब इस ग्लास की स्लाइड पर आपको डालना है एक ड्रॉप, एक सॉल्यूशन की, और ये सॉल्यूशन है 10% शुगर सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन है, ये है 10% शुगर सॉल्यूशन। ये 10% का शुगर सॉल्यूशन बना लिया अपन ने। इस 10% शुगर सॉल्यूशन के साथ यहां पर होना चाहिए कैल्शियम आयंस। बोरोन होता है, उसे हम बोरिक एसिड की फॉर्म में ले सकते हैं। और चाहिए पोटेशियम सॉल्ट्स। अब इनका क्या यूटिलिटी है वो मैं आपको बता देता हूं। वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो कैल्शियम एंड बोरोन होते हैं ना, ये पोलन ट्यूब जर्मिनेशन और उसके साथ साथ उसकी मेंटेनेंस के लिए जरूरी होते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं कि पोलन ट्यूब मेंटेनेंस के लिए जरूरी है। ठीक है। दूसरा, ये जो पोटेशियम सॉल्ट होता है, देखो ये सॉल्ट क्या करता है, पहले आप ये लिख लीजिए, अभी बताता हूं मैं। ये सॉल्ट क्या करता है, ये मेम्ब्रेन के पोटेंशियल को मेंटेन रखता है। मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेंटेन का काम करता है। तो जिससे जो पोलन ट्यूब होती है ना, वो पोलन ट्यूब है वो डिस्टर्ब नहीं होती है, टूटती नहीं है ऐसे करके। अब हमने जो ड्रॉप डाली है किसके अंदर, ये शुगर सॉल्यूशन में, उसमें हम क्या करेंगे, कुछ प्लांट्स के पोलन ग्रेन्स डाल देंगे। ये हैं पोलन ग्रेन्स, पोलन्स ऑफ। अब आपको एनसीईआरटी ने कुछ ऑप्शन दिए हैं। आपके आसपास में कहीं कोई पी प्लांट है तो उसके पोलन ग्रेन्स ला सकते हो, या कोई चिक पी प्लांट है तो उसके पोलन ग्रेन्स आ सकते हैं। एक प्लांट होता है क्रोटोलेरिया, उसके पोलन ग्रेन्स मिल जाए तो वो ले आइए। एक प्लांट है बालसम, इसके पोलन ग्रेन्स मिल जाए तो ये लेके आइए। या एक और प्लांट होता है विनका। मतलब ये प्लांट्स के कुछ नाम है, स्पेशली आपको याद करने की जरूरत तो नहीं है।
तो हमने एक्सपेरिमेंट सेटअप कर दिया, कांच की स्लाइड ले ली, उस पे एक सॉल्यूशन की ड्रॉप डाल दी और उसमें पोलन ग्रेन्स डाल दिए। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें कुछ वेट करना है 15 से 30 मिनट के लिए। 15 to 30 मिनट्स का वेट करिए। और जब आप इतना वेट करते हैं तो आपको थोड़ी देर में ये जो पोलन ग्रेन्स हैं वो इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। ये पोलन ग्रेन्स हैं और इन पोलन ग्रेन से ऐसे ट्यूब निकली हुई रहेगी। बस ये हो गया पोलन जर्मिनेशन कंप्लीट। तो ये इतना सा टॉपिक होता है पोलन जर्मिनेशन का, ये पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट हो चुके हैं। समझ में आया ये? इसमें आप ये जरूर ध्यान रखें कि इस सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या है। आप चाहो तो मैग्नीशियम आयन भी ले सकते हो, यहाँ पे मैग्नीशियम आयन है वो भी लिए जाते हैं। तो ये हो गया हमारा एक छोटा सा टॉपिक कंप्लीट। अब अपन पढ़ते हैं एक और टॉपिक जिसका नाम है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है एक टाइप का क्रॉस पॉलिनेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन है, इसका मीनिंग तो क्या हो गया? क्रॉस पॉलिनेशन। और आर्टिफिशियल का मतलब होता है जहां पर ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट हो, तो उसे आर्टिफिशियल कहते हैं। तो आर्टिफिशियल का मतलब हो गया बाय ह्यूमन। अब यदि ह्यूमन अपनी मर्जी से क्रॉस पॉलिनेशन कराएगा तो हम उसे कहेंगे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। इस आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में ओवरऑल क्या होता है वो मैं आपको एक बार शॉर्ट में बताता हूं, फिर अपन इसकी प्रोसेस पढ़ेंगे। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में कोई एक प्लांट स्पीसीज होती है, इसको लेट से हम कह देते हैं स्पीसीज 1। ये एक प्लांट स्पीसीज है और ये दूसरी कोई प्लांट स्पीसीज है, इसको लेट से कह देते हैं स्पीसीज 2। अब हमने ये दो प्लांट स्पीसीज क्यों ली? क्योंकि इनके पास में कुछ अच्छे कैरेक्टर्स हैं जो हमको चाहिए। लेट सपोज कि फर्स्ट स्पीसीज है, इसके अंदर ऑयल कंटेंट ज्यादा होता है। नेचुरली इस स्पीसीज के पास में ऑयल ज्यादा होता है, इसके सीड्स में ऑयल बनता है, इसके वुड में ऑयल होता है, तो वो हमारे काम का है मान लो। दूसरी जो स्पीसीज है, लेट सपोज इसमें डिजीज रेजिस्टेंस ज्यादा है, डिजीज रेजिस्टेंस ज्यादा है, यानी ये आसानी से इसके ऊपर इंफेक्शन नहीं होता। तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों स्पीसीज के बीच में क्रॉस पॉलिनेशन करा सकते हैं कि एक प्लांट के पोलन ग्रेन को दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे डाल दिया। बहुत कम चांस है कि ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होगा, बहुत कम चांस है, लेकिन यदि ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ तो आप सोचो कि ऐसा एक हाइब्रिड प्लांट बनने वाला है जिस हाइब्रिड प्लांट के अंदर दोनों के दोनों कैरेक्टर हैं वो अच्छे होंगे, जो हम चाहते हैं वो होंगे। ये कोई हाइब्रिड प्लांट है, ठीक है। और इस हाइब्रिड प्लांट के अंदर ऑयल कंटेंट भी ज्यादा है और इसके अंदर डिजीज रेजिस्टेंस भी ज्यादा है। तो इसका मतलब जो हाइब्रिड प्लांट है वो बेटर बन गया। सो हम एक बात लिख सकते हैं कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की क्या यूटिलिटी है। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन हमारे क्रॉप्स को इंप्रूव करने का एक तरीका है। तो ऐसे लिख लेंगे हम, यूज्ड टू इंप्रूव क्रॉप्स। क्रॉप्स को इंप्रूव करने का तरीका है, जिसके अंदर अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स आ सके, वो तरीका है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। अब इसका प्रोसेस है वो समझते हैं, प्रोसेस समझ लेते हैं। देखो प्रोसेस के अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं, वो अपन बात कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला स्टेप,
selection of desired characters. Selection of desired characters. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हमें वो करेक्टर सेलेक्ट करने हैं जो हमको चाहिए। जैसे कि लेट से हमको चाहिए हाई प्रोटीन, जैसे कि हमको चाहिए डिजीज रेजिस्टेंस, जैसे कि हमको चाहिए स्ट्रेस टॉलरेंस, किसी भी तरीके का स्ट्रेस, तो एटसेट्रा। ऐसे करेक्टर्स को हम क्या कहेंगे? डिजायर्ड करेक्टर्स, कि हमको हमारे क्रॉप में ये चाहिए। जब आपका मन फिक्स हो जाए कि हमें यही करेक्टर चाहिए, तो अब दूसरा काम क्या करना है? पेरेंट्स का सिलेक्शन करना है कि कौन से प्लांट्स के बीच में क्रॉस कराना है। तो एक और करेक्टर, मतलब एक और स्टेप हो गया, सिलेक्शन ऑफ मेल एंड फीमेल पेरेंट्स। फीमेल और मेल पेरेंट है, उनका सिलेक्शन करना है। अब हमें यहां पर एक खास बात का ध्यान रखना है, बहुत जरूरी। जिस प्लांट को हम मेल प्लांट की तरह ट्रीट करेंगे, उस प्लांट के पोलन ग्रेन्स इकट्ठा करने हैं, और जिस प्लांट को हम फीमेल की तरह यूज करेंगे, उस प्लांट के फीमेल फ्लावर्स का ध्यान रखना है हमको। तो एक वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप आता है बैगिंग ऑफ फीमेल फ्लावर्स। जो फीमेल फ्लावर्स है उनकी बैगिंग करेंगे। कैसे करेंगे देखो, मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई लेट से ये कोई प्लांट है और ये फीमेल प्लांट है, और इस फीमेल प्लांट के ऊपर ये कोई फ्लावर है जिसमें मेल फीमेल दोनों पार्ट्स हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इस फीमेल फ्लावर को ढक देंगे बटर पेपर के बैग से, ऐसे। ये है बटर पेपर का बैग। हमने ऐसा क्यों किया? हमने ऐसा इसलिए किया ताकि इस फ्लावर पे अनवांटेड क्रॉस पॉलिनेशन ना हो जाए। बटर पेपर का बैग क्या काम आता है? यूज्ड टू प्रिवेंट क्रॉस पॉलिनेशन। अब इस पे कोई बाहर से पॉलिनेशन नहीं हो सकता। लेकिन आप एक बार ध्यान से इस प्लांट के फ्लावर को देखो, इस फ्लावर में मेल पार्ट भी प्रेजेंट है। तो कहीं सेल्फ पॉलिनेशन हो गया तो हमको एक और प्रोसेस करनी पड़ती है जिसे कहते हैं इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन ऑफ एंथर्स। इमैस्कुलेशन ऑफ एंथर्स का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है रिमूवल ऑफ मेल पार्ट बिफोर मैच्योरेशन। अगर मेल पार्ट मैच्योर हो गए और पोलन ग्रेन यहां से निकल के यहीं स्टिग्मा पे गिर गए, क्या पता सेल्फ पॉलिनेशन हो जाए। तो इसे रोकने के लिए हम क्या करते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन्स को हटा देते हैं। यूज्ड टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। इससे सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जैसे ये कोई फ्लावर है और इस फ्लावर के अंदर ये तो हुआ फीमेल पार्ट और इसके ये मेल पार्ट्स हैं, एंथर्स। तो हमें इनको कैंची से काट देना है।
इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इमास्क्यूलेशन। ठीक है, अब जैसे ही हमने इमास्क्यूलेशन किया तो इमास्क्यूलेशन के बाद में इस फ्लावर के ऊपर केवल और केवल फीमेल पार्ट बच गया, मेल पार्ट तो हमने काट दिया, हटा दिया। पर अब भी हम इसको खुला तो नहीं छोड़ सकते, इसको वापस से पैक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने इसको खुला छोड़ा तो क्या पता वापस से क्रॉस पॉलिनेशन हो जाए, तो वही बटर पेपर का बैग है ये, इससे वापस ढक देंगे। तो फीमेल फ्लावर या फीमेल पार्ट है, उस पर क्रॉस पॉलिनेशन हमें नहीं होने देना है। समझ गए ये चीज? अब यहां से एक सवाल बनता है बच्चों के दिमाग में, जो हम नोट डाल के लिख लेंगे। क्या सवाल बनता है? भाई ये फ्लावर तो बाइसेक्सुअल फ्लावर था, इसलिए इसके अंदर मेल पार्ट भी था, तो हमको इमास्कुलेशन करना पड़ा। यदि कोई यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर हो, यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर, इसका मतलब कि इस फ्लावर के अंदर ओनली एंड ओनली फीमेल पार्ट ही होता है, इसमें मेल पार्ट है ही नहीं, ये ओनली फीमेल फ्लावर है। तो इसमें इमास्कुलेशन किसका करोगे? नहीं है ना। सो ऐसे प्लांट्स के अंदर इमास्कुलेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। इमास्कुलेशन हो ही नहीं सकता इसके अंदर, जरूरत ही नहीं है यहां पे। तो ये हुआ हमारे पास में इमास्कुलेशन का कॉन्सेप्ट। जब हमने ये सारा काम कर दिया, अब नेक्स्ट स्टेप क्या आता है? नेक्स्ट स्टेप आता है स्प्रेइंग ऑफ डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स। तो जो डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स है उनको स्प्रे कर दो। उनको स्प्रे कैसे कर देंगे? बटर पेपर की थैली को हटाना है एक बार के लिए। इस फ्लावर के अंदर ये तो चलो पेटल्स हैं, हमने क्या किया, बटर पेपर की जो थैली थी उसको रिमूव कर दिया एक बार के लिए, और जो डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स थे उन पोलन ग्रेन्स को यहां पे डाल दिया। ठीक है, और उसके बाद में वापस से इस फ्लावर को ढक देंगे बटर पेपर की थैली से। मतलब इस फ्लावर को कभी भी खुला नहीं छोड़ना है ज्यादा। इसके ऊपर पोलन ग्रेन्स गिर गए स्टिग्मा के ऊपर, अब इसको वापस से ढकना है ताकि क्रॉस पॉलिनेशन ना हो सके। बस ये काम करने के बाद अपना काम कंप्लीट हो गया, और अब जो है वो फर्टिलाइजेशन हो सकता है, हो जाए, कोई गारंटी नहीं है इसकी, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट ऐसा है कि जिसमें दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में क्रॉस हो रहा है, तो ये सक्सेसफुल है उसकी कोई गारंटी नहीं है। बट हो जाए तो सीड फॉर्मेशन होगा और हमारे पास में सक्सेसफुली हाइब्रिड प्लांट बन जाएगा। तो ये है हमारे पास में एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। वापस से समझ लेते हैं इसको क्योंकि ये जरूरी है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या काम आता है? ये क्रॉप्स को इंप्रूव करने के काम आता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारे पास में जो अलग अलग स्पीसीज होती हैं उनमें कुछ अच्छे कैरेक्टर्स होते हैं, और यदि हम ऐसे स्पीसीज के बीच में क्रॉस कराएं तो हो सकता है क्रॉस सक्सेसफुल हो और ऐसा प्लांट बन जाए जिसमें दोनों स्पीसीज के कैरेक्टर आ जाएं। तो ये अच्छी बात है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये सेलेक्ट करना है कि आखिर हमको कौन से कैरेक्टर एक साथ चाहिए। जब ये डिसाइड हो जाए तो हमको दो पेरेंट्स चाहिए जिनके बीच में क्रॉस करा सकें अपन। अब इनमें से जो फीमेल फ्लावर है, उस फीमेल फ्लावर को फ्लोरल बड आते ही उसको ढक देना है बटर पेपर के बैग से, सो दैट
इस पे कोई क्रॉस पॉलिनेशन ना हो जाए अपनी मर्जी के बिना, अनवांटेड क्रॉस पॉलिनेशन ना हो जाए, ऐसे लिख लेते हैं अनवांटेड। अनवांटेड क्रॉस पॉलिनेशन को रोकने के लिए हमने बटर पेपर की थैली से इसको ढक दिया। फिर उसके बाद में इसका इमास्कुलेशन करना है, यदि ये फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो बाइसेक्सुअल फ्लावर का इमास्कुलेशन करने का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ मेल पार्ट बिफोर मैच्योरेशन। मेल पार्ट मैच्योर हो उससे पहले पहले उनको हटा दो। अगर नहीं हटाया तो सेल्फ पॉलिनेशन के चांस हो सकते हैं, सो इट इज यूज्ड टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। फिर क्या हमने एक चीज नोट डाउन करनी है यहाँ पे कि जो यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर्स होते हैं उनके अंदर तो मेल पार्ट है ही नहीं, तो उनमें इमास्कुलेशन की जरूरत नहीं है। जब फीमेल पार्ट मैच्योर हो जाता है तो उसके ऊपर डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स को डाल देते हैं और अपना काम एक बार कंप्लीट हो गया। अब एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा वो बिल्कुल अपने हाथ में नहीं है। तो बस ये हुआ अपने पास में आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट। अब अपन पढ़ते हैं इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक, सबसे सिंपल सा एक टॉपिक जिसका नाम है हाइब्रिड सीड। हाइब्रिड सीड, देखो हाइब्रिड सीड क्या है। अभी जो अपन ने एक्सपेरिमेंट किया, हम क्या कर रहे हैं, कोई प्लांट स्पीसीज 1 है, प्लांट स्पीसीज 1, उसका क्रॉस करा रहे हैं प्लांट स्पीसीज 2 के साथ में, ठीक है, क्योंकि इन दोनों के पास में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो हमें चाहिए। इनका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा कोई गारंटी नहीं है, लेकिन यदि सक्सेसफुल हो गया तो इनकी वजह से बनेगा एक हाइब्रिड सीड। और ये जो हाइब्रिड सीड है इसको ग्रो कराएंगे तो बनेगा एक हाइब्रिड प्लांट। हाइब्रिड प्लांट, इस हाइब्रिड प्लांट की क्या अच्छी बातें हैं? इस हाइब्रिड प्लांट की अच्छी बात यह है कि इसके पास में होती है बेटर करेक्टर्स, लाइक इसके पास में हाई प्रोडक्शन होता है, इसके पास में ज्यादा प्रोडक्शन होता है, इसके पास में डिजीज रेजिस्टेंस होता है, डिजीज रेजिस्टेंस, इसके पास में स्ट्रेस टॉलरेंस हो सकता है, स्ट्रेस टॉलरेंस। तो कितने अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स हैं और हम चाहते हैं कि ये कैरेक्टर्स हमारे क्रॉप्स में आ जाए। इन सारे कैरेक्टर्स को कलेक्टिवली हम बोलते हैं हाइब्रिड विगर। इसको क्या बोलेंगे कलेक्टिवली? हाइब्रिड विगर। विगर का मतलब होता है पावर, विगर का मतलब होता है कैपेसिटी, पावर, अच्छे कैरेक्टर्स, उनको बोलते हैं विगर। तो ये हाइब्रिड विगर है। अब है ना दिक्कत क्या है, देखो दिक्कत ये है कि ये जो हाइब्रिड प्लांट है इसके खुद के पास में तो ये कैपेसिटी होती है, लेकिन हाइब्रिड प्लांट या तो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा या तो इसमें रिप्रोडक्शन नहीं होगा, ये स्टेराइल प्लांट बनेगा, क्योंकि हाइब्रिड्स होते हैं वो मोस्टली स्टेराइल होते हैं। तो दो पॉसिबिलिटी है, नो रिप्रोडक्शन, और यदि रिप्रोडक्शन नहीं हुआ तो फिर हमारी जो पूरी मेहनत है उसका फल हमें एक बार मिला। और दूसरा चांस ये है कि यदि रिप्रोडक्शन हुआ तो हाइब्रिड कैरेक्टर्स एक साथ नहीं रहते, हाइब्रिड कैरेक्टर्स आर सेपरेटेड इन नेक्स्ट जनरेशन। अगली जनरेशन के अंदर हाइब्रिड कैरेक्टर्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, वो एक साथ नहीं रह पाते। तो फिर क्या ही फायदा हुआ इसको बनाने का? यानी कि आप मान लीजिए कोई बहुत मेहनत करके कोई भी एक बड़ा सा प्रोजेक्ट बनाते हैं और उसे सिर्फ एक बार यूज कर सकते हैं, तो ऐसे में तो कोई बेनिफिट ही नहीं हुआ। तो अब क्या करना पड़ेगा? अब ये करना पड़ेगा कि इन हाइब्रिड
सीड्स को बार बार शुरुआत से बनाना पड़ेगा, वापस से 2 प्लांट लेने पड़ेंगे, उनके बीच में क्रॉस कराना पड़ेगा, फिर उसके बाद में वो हाइब्रिड सीड बनेंगे, फिर आप उगाओगे, एक बार प्लांट उगेगा, उसके पास करेक्टर होंगे, फिर वो प्लांट रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। क्या मतलब निकला? तो ना अपन 2 लाइनें नोट डाल के लिख लेते हैं। पहली लाइन ये है कि जो हाइब्रिड सीड्स होते हैं आर फॉर्म्ड अगेन एंड अगेन, बार बार इनको बनाना पड़ता है, सो दे आर कॉस्टली। ये कॉस्टली होते हैं बहुत ज्यादा। दूसरा, यदि हाइब्रिड प्लांट एपोमिक्सिस से रिप्रोडक्शन करे, आप ये एपोमिक्सिस वाला वीडियो देखना दोबारा से, तो आपको समझ में आएगा एपोमिक्सिस में क्या होता है। एपोमिक्सिस के अंदर बिना फर्टिलाइजेशन के ही सीड बन जाता है, तो ये तो अच्छी बात है। तो ये प्लांट यदि बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बनाना सीख ले तो फिर ये हाइब्रिड कैरेक्टर्स आगे जा सकते हैं, पर ऐसा संभव नहीं है। हमारे साइंटिस्ट इस बात पे लगे हुए हैं कि किसी तरीके से कोई ऐसा जीन मिल जाए जिसको डालते ही प्लांट एपोमिक्सिस करना चालू कर दे, तो बहुत अच्छा रहेगा। सो इफ हाइब्रिड प्लांट्स reproduce by apomixis, then hybrid characters can be passed into next generation, तो ये हुआ हमारे पास में चैप्टर कंप्लीट, आपका टॉपिक कंप्लीट। अच्छे से पढ़िए, सबके साथ में चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच। नए चैप्टर के साथ मिलते हैं बहुत जल्दी।